तू अपने रसूल की सुन्नतों और उनकी इताअतों पर अमल करने के लिए आया, सच्चा वफादार बंदा बनकर जिंदगी बसर करने के लिए आया। ये सारा वादा जब तक तेरा पूरा नहीं हुआ, तू अभी दुनिया में नहीं आया। मगर अफसोस ये कि दुनिया में आने के बाद ये जो किया हुआ जो वादा था, आने के बाद दुनिया की रिहाइश में, दुनिया की जिंदगी में, दुनिया की फितरत में, दुनिया के माल और असबाब में, दुनिया के ख्वाहिशात में, नफसानियात में, दुनिया के लहू व लाभ में, दुनिया की लिज्जतों में फंसकर उस वादे को तू भूल गया जो करके आया था। तू कौन था, क्या था, कहां था? गौर फिक्र करना, सोचना, कौन था, क्या था, कहां था। कुरान फरमाता है तू कोई तेरा निशान नहीं था, तेरा नामो निहान नहीं था, मगर नाम खुदा ने तुझे दिया, दुनिया में लाया, इंसान बनाया, इंसानी जेवर बख्शा, हुस्न सीरत बख्शी, फी अहसनी तकवीम, तेरी सूरत को, तेरे वजूद को अच्छे नमूने से, अच्छे सांचे में डालकर सजाया। मगर बंदा उस एहसान को भूल गया और फितरत दुनिया पर दुनियादारी में लग गया। खाना पीना, कमाना, जमाना, शादी ब्याह, बीवी बच्चे, रिश्तेदार, रिहाइश, तिजारत, व्यापार, कारोबार, मुलाजिमतें, ये जिंदगी बंदगी का नाम नहीं है। बंदगी का नाम वफादारी है, बंदगी का नाम सच्चाई है, बंदगी का नाम सदाकत है, बंदगी का नाम भाईचारगी है, बंदगी का नाम एक दूसरे का मददगार है। और आज हम बंदे भी ऐसे हैं, ये सारे के सारे भूल जाते हैं, भूल गए उस एहसान को जो खुदा ने बख्शा, भूल गए उस एहसान को जो खुदा के नबी ने अता फरमाया। ना हमको खुदा का एहसान याद आता है, ना नबी का फरमान। बस जो भी होता है हम समझ जाते हैं कि ये मेरी समझ से, मेरी अकल से, मेरे दिमाग से, मेरी ताकत से, मेरी कुव्वत से और मेरी चालाकी से सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है और सब कुछ बन रहा है। अफसोस, अल्लाह तबारक व तआला का जब वादा पूरा हुआ, उसका वादा पूरा होगा तो ये सारी समझ, सारी अकल, सारी होशियारी, सारी चालाकी, सारी बनाई जिंदगी एक पल में कब कहां गिरेगी, ये उसको क्या, उसको जन्म देने वाले माँ बाप को भी पता नहीं होगा। हम समझ नहीं पा रहे। तो आइए, कुर्बानी, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, तेरे रब के लिए कुर्बानी कर, तेरे रब के नाम से कुर्बानी कर, तेरे रब के खातिर कुर्बानी कर। मगर इस कुर्बानी में ये नहीं बताया कि कौन से जानवर की कुर्बानी देना। लेकिन एहसान मानो, हमारे तुम्हारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, उनकी कुर्बानी, या बैल की कुर्बानी, दुम्बे की कुर्बानी, बकरे की कुर्बानी। मगर क्यों दे, किस लिए दे, किस वास्ते दे? और हम समझ जाते हैं कुर्बानी दे देंगे तो हमारा वाजिब अदा हो जाएगा, हम बरी हो जाएंगे। मगर शुक्र अदा करो, ये कुर्बानी वाजिब बनाई खुदा ने, वो भी साहबे निसाब के लिए, जिसके पास माल का मिक़दार है, ज़कात देने का मिक़दार है, हर उसके लिए कुर्बानी वाजिब है। और हम ये भी समझते हैं ये साल मैंने कुर्बानी दे दी, अगले साल देने की जरूरत नहीं, जब तक माल रहेगा कुर्बानी देना पड़ेगा। और ये भी हम समझ लेते हैं कि कुर्बानी अगर दे देंगे तो बेफजूल है,
बहुत खर्चा आएगा, महंगा है, ये कहाँ से लाएंगे? ये गरीबों के लिए नहीं, मोहताजों के लिए नहीं, बल्कि साहिब निसाब के लिए है। और ये भी जानिए, कुर्बानी वाजिब उसके लिए है जिसके पास माल हो, आजाद हो, होशमंद हो, अक्ल वाला हो, पहचान रखता हो, उसके लिए वाजिब है। पहले उसको देना। मैंने सुना है, एक जगह से बात आई, घर के अंदर जितने अफराद हैं उतने अफरादों के नाम से कुर्बानी देना, नहीं तो नहीं होती। ये गलत है। अगर ये कमाता है, जो कमाता है, तो उसके लिए वाजिब है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दी, उसके साथ बीवी को लिया, उसके साथ माँ बाप को लिया, उसके साथ बच्चों को लिया। ये वाजिब नहीं, फर्ज नहीं, ये नवाफिला है। सवाब मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, सवाब मिलेगा। जरूरी नहीं सवाब के खातिर दे सकता है, हाँ दे सकता है। बीवी के पास माल है, माल का इख्तियार है, शौहर ने कह दिया है ये तेरा माल है, जो चाहे कर, वो माल है, उसके लिए भी वाजिब है। वो अपने माल में से कुर्बानी दे सकती है, उसके लिए वाजिब हो जाएगा। मगर कुर्बानी क्यों दे? क्या है इस कुर्बानी में? जानवर को काट दिया तो हो गई कुर्बानी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे तुम्हारे नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी क्या है? मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाज़ा नहरी अबीकुम हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये मेरे दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? हजरत इब्राहीम की। कह देते हजरत इब्राहीम की सुन्नत है तो मेरे रसूल फरमाते हैं मेरे दादा की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? तो मालूम हुआ कुर्बानी भी खानदान मुस्तफा की जागीर है। ये आम में नहीं है, ये जागीर मुस्तफा का खानदान है। मेरे दादा की सुन्नत है, मेरे रसूल ने राय फरमा दिया, आम कर दिया लोगों के लिए कुर्बानी दो। ये सुन्नत क्या है? हकीकी मानों में अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। हजरत मूसा अला नबीना सलातो तस्लीम के जमाने में अगर कोई गुनाह करता, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, उनकी उम्मत में अगर कोई गुनाह करता, खता करता, तो हुक्म था क्या? एक दूसरे को कत्ल करे। क्या करें? एक दूसरे को कत्ल करे। कितना बड़ा एहसान है अल्लाह उसके रसूल का हम पर। ऐसे कितने गुनाह हम करते हैं मगर हमारे लिए ये कानून मेरे रसूल ने नहीं लाया। कितने गुनाह करते हैं सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, अनगिनत तो बेशुमार गुनाह होते हैं। झूठ के गुनाह, बगावत, कीना, बग़्ज़, अदावत, हसद, गाली गलौज। सिर्फ यही नहीं है, हराम का माल झपटने के लिए हराम के रास्ते, हराम कारियां, फसादात, झगड़े, फितने, जुल्म, सितम, कितने गुनाह होते हैं हमसे। लेकिन एहसान है अल्लाह उसके रसूल का, ऐसा हुक्म हमारे लिए नहीं लाए। अगर लाते तो क्या करते? अब सुनो कुर्बानी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पैगंबर हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबीना सलातो तस्लीम को हुक्म दिया, उनके लिए हुक्म दिया कुर्बानी का कि ऐ मेरे महबूब कुर्बानी कर। क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलील है, खलीलुल्लाह है, खुदा के महबूब हैं, दोस्त
जब कुर्बानी का हुक्म हजरत इब्राहिम को हुआ, मगर क्यों हुआ? हजरत इब्राहिम को अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों में, सुनो, अपने फरिश्तों में अपने महबूब की शान को बताना चाहता है। अपने फरिश्तों में अपने महबूब की शान को बताना चाहता है। ऐ फरिश्तों, चश्मे फलक के दरवाजों को खोल डालो, आज देखो मेरे महबूब की रजा क्या है, मेरे महबूब की मोहब्बत कैसे रंग लाती है, जरा देखना। अपने महबूब की शान को बता रहा। अब कुर्बानी दो, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया तेरे बेटे को दो। अगर कोई मौलवी कह दे ना तो मैं कहूंगा वो मौलवी है ही। मौलविया है, हाँ, चाचा मौलविया बेटो है। अल्लाह ने फरमाया जिससे तुझे गहरी मोहब्बत है, तेरी अजीज, सबसे प्यारी, सबसे अजीज चीज की कुर्बानी कर। बेटे का नाम नहीं लिया, सबसे अजीज। अब इब्राहिम अलैहि तस्लीम ने अपने दिल में झांका, है कुर्बान जाएगा। माल भी था, मिलकत भी थी, 2 बीवियां आपकी थी, सब कुछ था। अब मेरे दिल में कल तक, अब तक खुदा की मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं था। खुदा की मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं था। किससे मोहब्बत है? कौन मेरा ज्यादा आजीज है? ये सोचने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 3 दिन लग गए। कितने दिन? 3 दिन। और 3 दिन भी बराबर यही पैगाम आता रहा। 3 दिन के बाद हजरत इब्राहिम अलैहि तस्लीम ने समझ लिया, हाँ, मुझे सबसे ज्यादा अजीज मेरे बेटे के सिवा और क्या होता है, और कौन हो सकता है? ये की तो बेटा है मेरा इकलौता, जिसको बचपन में नौनिहाल में ही जंगल के हवाले कर दिया, रेगिस्तान के हवाले कर दिया, तपती हुई धूप के हवाले कर दिया, जलती हुई रेत के हवाले कर दिया, बेसरो सामा के हवाले कर दिया, जंगल बयाबान के हवाले कर दिया। इकलौता बेटा था और वही तो अजीज है मुझे, उसी से तो प्यार है मुझे। अल्लाह तबारक व तआला अपनी मोहब्बत में बेटे की मोहब्बत को आजमा रहा है कि इब्राहिम ने भी ठान लिया कि ए अल्लाह, तेरी मोहब्बत में मेरा तो एक बेटा है, ऐसे 1000 बेटे भी दे देना, मैं तेरे नाम पे कुर्बान कर दूं। तेरी मोहब्बत में कोई चीज मुझे अजीज नहीं है। फौरन मुल्क शाम से निकले और फौरन मक्का मुकर्रमा आए, अपने बेटे को साथ लिया कुर्बानी के लिए। चाकू, रास्ती 2 भी लिए और मुज़दलिफा के किनारे आज को भी वो पहाड़ आबाद है, वहां लेकर चले। वहां जाने के बाद बेटे से पूछा, बेटे मुझे हुक्म ऐसा हुआ अल्लाह तबारक व तआला का कि मैं तुझे कुर्बान कर रहा हूं, अल्लाह के नाम पे तेरा गला काट रहा, मुझे खुदा का हुक्म हुआ। अब बेटा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नबी है, वो भी खुदा के महबूब है, मगर जवान और बूढ़े नहीं हैं। 10 साल की उम्र है। कितने साल की? 10 साल की उम्र वाला बच्चा होता है या जवान? बच्चा ही होता है। अब 10 साल की उम्र के बच्चे में कितनी समझ होगी? हम अपने बच्चों को देखकर, हमारे बचपन को देखकर हम समझ सकते हैं कि 10 साल के बच्चे में कितनी समझ होगी। ये हमारे बच्चे, ये हम हैं। नबी की औलाद, खुद नबी का बचपन ऐसा नहीं होता। नबी अगर 1 साल का हो,
1 साल का हो 10 साल वाले की समझ आती है, 2 साल का हो तो 20 साल वाले की समझ आती है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम 4 साल के थे, तौरात के हाफिज थे। 40 साल की समझ थी, 4 साल की। ये नबी का घराना है, खुदा के महबूबों का घराना है। बेटे से जब बात कही मैं ज़बा कर रहा हूं अल्लाह के नाम पर, बेटे मुस्कुराते हैं, कहते हैं अब्बा जान, अगर खुदा ने आपको यह हुक्म दिया है कि मुझे ज़बा करना, खुदा के नाम पर मेरी कुर्बानी देना, तो ऐ अब्बा जान, मेरी एक जान तो क्या मेरी 100 जान कुर्बान उसके नाम पर, मैं राजी हूं। मुझे ना शुक्रा नहीं पाएंगे, मैं शुक्र अदा करने वाला हूं। समझे आप? 10 साल के बच्चे ने ये समझ खुदा के नाम। कौन से माँ बाप का ऐसा बेटा होगा और कौन सा बाप ऐसा होगा जो खुदा के नाम पर एक बेटा, इकलौते बेटे की कुर्बानी दे दे। अल्लाह तबारक व तआला की खातिर उसके हुक्म के साथ जब पहाड़ के किनारे बच्चे को लाए कुर्बानी देने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म दिया, चश्मे फलक के दरवाजों को खोल दो। ऐ फरिश्तों, देख लेना जमीन पर एक महबूब लेटा हुआ है, दूसरा महबूब हाथ में छुरा लिए हुए बैठा है। एक नबी सोया हुआ है, दूसरा नबी हाथ में खंजर लेकर गला काटने के लिए तैयार है। एक बेटा पड़ा हुआ है, बाप उसका गला काटने के लिए तैयार है। ऐ फरिश्तों, देखो ये जमीन पर है कोई फरिश्तों में ऐसा, कोई काम ऐसा करने वाला फरिश्तों में है? इसी को तो महबूब कहते हैं, इसी को तो महबूब कहते हैं। जब वो महबूब बनता है तो इसी खातिर तो खुदा उनसे मोहब्बत करता है। युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, अल्लाह के खातिर जब मोहब्बत होती है तो खुदा उसी के साथ मोहब्बत करता है। मोहब्बत परवान करती है तो वो महबूब कहलाता है। अब मोहिब और महबूब के बीच में कोई राज नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई रोक टोक नहीं। महबूब के दिल में इरादा पैदा होता है, खुदा उस इरादे को पूरा कर देता है। अभी वो इरादा लबों पर भी तक नहीं आता। ये महबूबियत है। और वो कुर्बानी खंजर गले पे। मैं मुख्तसर बता रहा हूं क्योंकि मौसम ठंडा ठंडा है। हमें भी गुमा था कि अल्लाह करे आज गाने पहुंचे। रहमत का कभी डर भी लगता है, कभी रहमत के लिए दुआएं भी होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला शायद हमारी तुम्हारी सुन लिया होगा। चलो जाओ ईदगाह में नमाज अदा करो, फिर बाद में देखना ऐ रहमत के बादल थोड़ी देर के लिए रुक जा। देखेंगे फिर क्या होता है। बाद में बरसाने, जितना बरसाना है तेरी मर्जी, मगर हम ईदगाह से जाए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो याद रखें, कुर्बानी हाथ में खंजर है, गले पे नाजुक मासूम गला है बेटे का। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनके आंखों पर पट्टी काली बांधी ताकि बेटे का चेहरा नजर ना आए, कहीं मोहब्बतें पिदरी जोश न मारे। चाहूं अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के नाम से खिलाया। चाहूं लोहे की, लकड़ी की नहीं। बस समझ में आ गया आपको। नाजुक मासूम गला, इब्राहिम का हाथ दस्ता लिए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर।
जब मासूम गले पर, बेटे के गले पर गिराया, गला कटा ले, ताज्जुब की बात है। तो क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ में जोर नहीं है, ये चाकू में धार नहीं है, या गला मासूम नहीं है, नर्म नहीं है? बड़ी सोचने वाली बात है। गला नहीं कटा, बेटे कहते हैं अब्बा जान देर क्यों कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो खुदा के नाफरमान ना बन जाएं, जल्दी करो, चाकू फिराओ। बाप फिरा रहे हैं मगर गला नहीं कट रहा है। किसने थामा, क्यों नहीं कट रहा? जब गला नहीं कटा तो बेटे फरमाते हैं अब्बा जान क्या हुआ, तो बाप फरमाते हैं बेटे गला नहीं कट रहा, चाकू की धार भी अच्छी है, दस्ता भी अच्छा है, मगर कटता नहीं है। कुर्बान जाइए, असल कुर्बानी ये है। बेटे कहते हैं अब्बा जान चाकू की धार में अगर दम नहीं है तो ऐसा करना, चाकू की नोक को मेरे हुल्क में डालकर दोनों हाथों से दबाकर मेरे गले को फाड़ डालो, जब जाकर कट जाएगी। ये बेटे की रजा बाप। तो इसी तरह बाप चाकू की नोक को गले में डालकर दोनों हाथों से दबाकर फाड़ना चाहते हैं, मगर चाकू जिस वक्त गले पर रखकर दबोते हैं, चाकू ऊपर आ जाती है, चाकू ऊपर आ जाती है। सूफिया किराम से पूछे ये क्या मामला है, क्यों ऐसा हुआ है? आज से पहले कभी नहीं हुआ, आज के बाद सुबह कयामत तक ये मंजर नहीं होगा, मगर क्यों? सूफिया फरमाते हैं क्या कहना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब गले पर खंजर रखा और चाकू को हुक्म दिया, ऐ चाकू तू क्यों नहीं काटी मेरे बेटे का गला, मैं बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर के नाम से फिरा रहा हूं, ऐ चाकू काट। इब्राहिम चाकू को हुक्म देते हैं, ऐ चाकू काट। वही चाकू है। सूफिया फरमाते हैं खुदा उसी चाकू को हुक्म देता है, उसी चाकू को हुक्म देता है, ऐ चाकू मत काट। चाकू से आवाज आने लगी, ऐ इब्राहिम तुम एक बार कहते हो काट, खुदा 4 बार कहता है मत काट, मत काट, मत काट। मैं किसकी सुनूं, आपकी या आपके खुदा? कुरान ने फसल लिरब्बिका वन्हर बयान करके बता दिया, तेरे रब के नाम की कुर्बानी, ये है रब के नाम की कुर्बानी। एहसान मानो, अल्लाह ने हमको ये हुक्म नहीं दिया, अगर वही हुक्म आता ना हर बाप अपने बेटे की कुर्बानी देना पड़ता। दुम्बा देने हम इतराते, माल बचाते, बच्चे की कुर्बानी देते सवाल ही पैदा नहीं होता। आओ, जब चाकू ने ये सूफिया का बयान था और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब फिर अल्लाह का नाम लेकर जोर से गले पर दबाने लगे, अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्राइल को, ऐ जिब्राइल जा जन्नत में इस्माइल के नाम से मैंने एक दुम्बा छोड़ा है, उस दुम्बे को लेकर फौरन चला जा। हजरत जिब्राइल से एक बार में हमारे तुम्हारे नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ जिब्राइल कभी तूने अल्लाह का हुक्म लेकर जमीन पर आने पर जल्दी की, जमीन पर तो कभी जल्दी आया? जिब्राइल फरमाते हैं या रसूलल्लाह हाँ, मैंने आने में 3 बार जल्दी किया, 3 बार मुझे हुक्म ऐसा हुआ कि आने में मैंने फौरन जल्दी किया। इतनी जल्दी मैं कभी क़यामत तक नहीं करूंगा, मगर कब? पहली बार
जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, या रसूलुल्लाह, आपके दादा जिनको नमरूद ने आग में डाला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी आग में ऊपर से नहीं गिर रहे थे। अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्राइल फौरन जाकर इब्राहिम को थाम। मैं अर्शे आजम के कुर्ब में था, वहां से फौरन जल्दी आकर इब्राहिम को थामा। इतनी जल्दी, अभी वो गिरने वाले थे। दूसरी बार जब भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुव्वे में डाला, अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्राइल फौरन जा, यूसुफ को गिरने न दे, गिरने से पहले थाम। उस वक्त भी मैं अर्श आजम के कंगूरों के किनारे था, फौरन गया, गिरने से पहले ही उनको थाम लिया। ये दूसरी बात था। और तीसरी बात, या रसूलल्लाह, इन दोनों से भी जल्दी, इन दोनों से भी जल्दी पहुंचा। कब? जब तुम्हारे दादा अपने बेटे इस्माइल के गले पर खंजर रखकर चाकू फिराने वाले थे, अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्राइल जन्नत में जा, दुम्बा ले, इस्माइल को हिटा, दुम्बे को सुला, खंजर चला। अब जिब्राइल यह हुक्म पाते ही, अभी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर के नाम से खंजर चल रहा था, जिब्राइल को हुक्म मिला, फौरन जन्नत में गए। अब जन्नत में गए, देखे दुम्बे कहां है। एक जगह दुम्बों की जगह मिल गई, वहां तो 2-4 दुम्बे हजारों में नहीं लाखों में, वहां लाखों में दुम्बे हैं। हर दुम्बे की पेशानी पर लिखा है इसमें ग्रामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर यहां कुर्बानी है इस्माइल की। अब जिब्राइल को समझ में नहीं आया कौन सा दुम्बा ले जाऊं, क्योंकि खुदा ने कहा, मैंने इस्माइल के नाम से दुम्बा छोड़ा है जन्नत में। 70,000 साल पहले, 1 साल गौसे आजम के नाम से 11वीं के लिए बकरा छोड़ेंगे तो कुफ्र के फतवे, बिदअत के फतवे, शिक्र के फतवे लगाने वालों, खुदा 70,000 साल पहले इस्माइल के नाम से दुम्बा जन्नत में छोड़ा। अब फतवा किसको दोगे, खुदा को या मुल्ला? दम है तो खुदा को फतवा दो ना। 70,000 साल पहले उन लाखों दुम्बों में ढूंढते 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 गए, एक दुम्बे को जब सर उठाया तो सीने पे लिखा था इस्माइल। मिल गया, फौरन कान पकड़े, रुए जबी पर लाए। कितनी जल्दी में लाए, खंजर फिरने वाला था, हिटा दिया, दुम्बा सुला दिया, खंजर चला दिया, ज़बा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ज़बा। इब्राहिम ने फौरन पट्टी आंखों से निकाली, देखा तो दुम्बा ज़बा होकर पड़ा है, बेटे बाजू में है, जिब्राइल खड़ा है। अरे क्या हुआ, ये दुम्बा आया कहां से? जिब्राइल फरमाते हैं, या नबी अल्लाह इब्राहिम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान ये मत समझना कि हम सारे फरिश्तों में तुम्हारी शान बताने वाला। सब ने देखी तुम्हारी रजा को, तुम्हारे बेटे की रजा को, तुम्हारी मोहब्बत खुदा को, तुम्हारी चाहत को। ऐ महबूब, इसीलिए तो तुम्हें कलील बनाया है। खुदा की मोहब्बत के आगे कोई और मोहब्बत तुम्हें दरकार नहीं है, मां सिवा खुदा। अब दुम्बा ही कटना था तो क्या इब्राहिम के पास दुम्बे नहीं थे? 4,000 दुम्बे थे, जिसे चाहे जितने चाहे काट देते। मगर कुर्बानी, कुर्बानी अगर असल सुन्नत इब्राहिम की सुन्नत
वाजिब खुदा की तरफ से अगर से समझना है तो कुर्बानी के लिए दुम्बा ही है। क्या है? अल्लाह वालों से कहो, जो फतवे लगाते हैं ना बिदअत शिर्क के, गली गली कूचा कूचा, न जाने आसारे कयामत पूरे कयामत में कितनी ऐसे फिरके, कितनी ऐसी जमातें आ गई। उनसे कहो कुर्बानी अगर वाजिबन देना है, सुन्नत सही वाजिब सही अदा करना है तो दुम्बाज देना, ऊंट बैल नहीं देना। बात समझ में आ रही है आपको? क्यों दुम्बाज देना? वो भी दुनिया का नहीं देना, जन्नत का देना। मर जाएंगे, मर गए तो भी मालूम नहीं जहन्नुम में जाएगा या जन्नत में। अब दुम्बा कहां से लाएगा जन्नत से? बात समझ में आ रही? बातें तो बड़ी बड़ी करते लोग, बड़ी बड़ी बातें करते। कब तक? जब तक बिरयानी पकी नहीं। जब बिरयानी पकी तो सबसे पहले खाने आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? याद रखो, दुम्बा। लेकिन एहसान मानो मेरे नबी का। मेरे नबी ने उनको भी जायज फरमाया, बैल को भी कुर्बानी के लिए। क्यों? एक के नाम से दुम्बा एक ही होता है, मगर जब और रह देते हैं तो सातों के नाम से अदा हो। तुम्हारे घर में अगर 7 अफराद हैं, रिश्तेदारों में 7 हैं, सातों के नाम से दे दो ताकि तुम यहां भी जुदा ना हो, कयामत में भी जुदा ना हो। रिश्तेदारी को कायम रखो, मोहब्बत को कायम रखो, हमदर्दी को कायम रखो। कुर्बानी से, कुर्बानी के गोश्त से खुदा का कोई फायदा नहीं है। खुदा कुर्बानी के गोश्त का भूखा नहीं है। मगर कुर्बानी क्यों रखी गई है? कुफारे मक्का में, अहले कुरैश में, जबकि अभी इस्लाम का बोलबाला नहीं हुआ था, हमारे नबी अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, वो जमाना जाहिलों का था, बुत परस्तों का था, और हर तरह के वहां भी हर तरह के जुल्म और सितम होते रहे, हर तरह के हजारों बुतखाने बने रहे थे। मगर उनमें एक रिवाज था। क्या रिवाज था मालूम आपको? एक रिवाज था, वो मिन्नत मांगते, मिन्नत मांगते। जब मिन्नत उनकी पूरी हो जाती तो बैल बकरा लाते, उसे क्या करते? ज़बा करते, छांटते। अरे छांटे तो ये बात याद आ गई, वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। इसको कहते हैं छांटना। ओहिल ये मानना छांटने का है, ज़बा का नहीं है। ज़बाह के लफ्ज़ को ज़बीह, मगर तर्जुमा गलत बताकर लोगों के दिलों में से अकीदत और मोहब्बत को और उनके ईमान को किस तरह लोग लूट रहे हैं, यही बताकर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, गैर अल्लाह के नाम का ज़बीहा हराम है। अरे दलिंदर, गैर अल्लाह है क्या यहाँ पे? हाँ, मैं कहूंगा जो बुतों का नाम लेकर, जैसे कुरान में आया ना, अफराइतुमुल लाता वल उज़्ज़ा व मनात सालिसतल उखरा। लात का नाम, उज़्ज़ा का नाम, मनात का नाम, हैबुल का नाम, इलाह का नाम लेकर छांटते, उसका खून सारे बुतों पर डालते और गोश्त को सामने रख देते और हाथे उठाकर चीखते, दुआएं करते। तो क्या होता था मालूम आपको? आसमान से एक आग आती, आसमान से, ताजुब है ना ये हदीस है। आसमान से एक आग आती, उस गोश्त को जला देती, तो लोग समझ जाते हैं मन्नत अदा हो गई। और आग नहीं आई, गोश्त को नहीं जला, तो फिर दोबारा वो इसी तरह ज़ुबा करते। तो इसके बदले में कुर्बानी रखी, इसके बदले में वो खून छिड़कते हैं, तुम खून को बहाओ।
और बुतों का नाम लेकर ज़बा करते हैं, उसको कहते हैं वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। बिस्मिल्लाह तुम्हारा, बिस्मिल्लाह मारा, बिस्मिल मना तुम्हारा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमको ये नहीं सिखाया, हमको सिखाया बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। 11वीं का बकरा हो, 12वीं का हो, वलीमे का हो, शादी का हो, चिल्ले का हो, हकीके का हो, चहलुम का हो, क्या बोल के काटते? जिसके चेहलों में बकरा काटना, अब तो चेहलुमा भी करते नहीं लोग, छोड़ दो। अब तो हिंदुओं का तरीका ले ले बहाला का, इनके लिए ये शिर्क नहीं है, क्योंकि 3 दिन 7 दिन 11 दिन में ये पूरा खला के लीला रहते। लीला जब चेहलुमिश नहीं है, कुरान में है क्या, हदीस में है क्या? बोले तो लीला कहां से है कुरान में हदीस में? है समझ आप लोगों को? चेहलुम 10वां 20वां बताओ, कुरान से बताओ। बोलते कुरान में है तो लेना, ये दरिंदर को पढ़ना नहीं आता, क्या समझाते? अब इसका बाप, इसका दादा या इसका मुल्ला, इसका मौलवी जो रटाता वो गुनगुनाता। जैसा तोते को बाता सीखे तो बहने को बाता सीखे तो जैसा रटता नहीं, ये दलिंदर भी वो रटता। दूसरी बात बोले तो वो मुझे मालूम नहीं, हमारे मौलवी साहब पिता बोले, अब उसे क्या बोलना? कुरान में है तो लेते। ऐसे अनगिनत तो बेशुमार कई काम कुरान में नहीं है, मगर हम अदा कर रहे हैं। हम अदा करें, अगर कुरान में है तो लेना नहीं। चलो कुरान में है, सूरत आज पढ़ के देखो। नबी से कोई बात पूछना बोले तो 2 दिनार सदका करना, 2 दिनार पहले सदका करो, बाद में नबी से पूछो। ये कुरान में आयत आई, आपको भी है, सुबह कयामत तक है। तुम लोग कर रही, सहाबा से नहीं करे। कुरान में है हुक्म, मगर नहीं करे। क्यों नहीं करे? मेरे रसूल ने सबके लिए मना कर दिया, नहीं। मगर करने वाले कौन मालूम? सिर्फ ये कली, एक मौला अली। जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई, फौरन अली ने 2 दिनार खैरात कर दिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 10 बातें पूछ लिया, और ये शर्फ किसी और सहाबी को पूछने का नहीं मिला। कुरान में है ना ये। चलो, अगर कुरान में नहीं तो नहीं करना, अगर ऐसा कुरान में नहीं है तो समझो ये वाजिब नमाज है ना, 2 रकात कुरान में नहीं है। कोई मौलवी व मुतव्वा इसको जाहिर नहीं कर सकता कुरान मजीद से सुबह कयामत तक 2 रकात वाजिब नमाज। इसके तकबीरात कुरान में नहीं है, रकू की तस्बीहात कुरान में नहीं, सजदे के तस्बीहात कुरान में नहीं, अत्तहियात कुरान में नहीं। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अभी झूठे मक्काराम बोलना धोखा नहीं है, और धोखा खाने वाले भी अनपढ़ा खाते, और ये लोग भी चुन चुन को अनपढ़ा कुछ पकड़ते। भाई साहब है, पता है, नाम है, मुकाम है, सब कुछ है, ये सब बयाना बल्ला के करती, जोर जोर से करती। जाको उनको समझेंगे, कोई माइकल आया होता मेरे पास समझाने, साहब तेरे बोलते सो गलत, ये कुरान में कहाँ है, ये हदीस में कहाँ है, आओ पूछो। कलीजा कलमा पढ़ता, मर को फिर पैदा होना, मरता जरूर मगर पैदा तो नहीं होता। अनपढ़ा क्यों? अनपढ़ को मालूम नहीं, अलिफ क्या बेका आता नहीं उसको। कुरान में है बोले तो मुंडे हालाता, वो बैला पकड़ ले पाते थे, क्या रे बस बोले तो मुंडे हलाता, देखो ऐसा हलाता। ये सरासर होता। चलो, ये कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं है, कुर्बानी नफ्स की है, कुर्बानी ख्वाहिशों की है, तमन्नाओं की है, नाजायज ऐशो आराम की है, कुर्बानी अपने माल की है। कुर्बानी दो,
नफ्स की कुर्बानी दो, ख्वाहिश की कुर्बानी दो, तमन्नाओं की कुर्बानी दो, आरजुओं की कुर्बानी दो। लालच में डूबने वालों, झगड़े फसाद उड़ाने वालों, तोहमतों अफ्तराओं में दूसरों को बदनाम करने वालों, पड़ोसियों का हक मारने वालों, यतीमों का माल बेजा खाने वालों, क्या कुर्बानी देंगे? हलाल व हराम का फर्क नहीं, माल आ गया, माल खलगल्ला जमा हो गया, सूद पे सूद, सूद पे सूद देकर माल के अंबार, इमारतों के इमारतें बनाकर जनाने वालों, क्या कायम रहेंगे उसे? कायम रहेंगे? लूटी, झपटा झपटी, झूठ, ये सारी बातें जो इंसानी जेवर को मिटा देती है, इंसान के किरदार को जलील कर देती है, इंसानियत पर दाग और धब्बा बन जाती है, ऐसे दाग और धब्बों को निकाल दो। हजरत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार थे, बिस्तर पर थे, बहुत बीमार। उस बीमारी में उनको आरज़ू पैदा होगी, अल्लाह कर दे जरा भुनी हुई मच्छी मिली तो अच्छा है। ऐसी तो आरज़ू सबको पैदा होती, भुनी हुई मच्छी। इतने में दूसरे घर से सारी तली हुई भुनी हुई मच्छी उनको पेश की गई। अब वो मछली को पकड़कर तोड़कर लुक़मा लेने वाले थे, इतने में साइल आया, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। मुस्कुराए, ए अल्लाह तू दिलाता भी है दिलवाता भी है। फौरन उस मछली को उठाया, उस साइल को दे दिया। तो साथी ने कहा, आपको चाहत इतनी आरज़ू थी, चाहत थी, प्यार था, मच्छी खाने की तमन्ना थी, आप उसको दे रहे? तो कहने लगे, हाँ तमन्ना थी, तो मेरी तमन्ना, मेरी आरज़ू, उसका अगर पेट भरेगी तो ये मेरी कुर्बानी होगी, उसके नाम पर कुर्बानी। ये है अल्लाह के लिए। क्या ये ऐसा हम कर सकते हैं? दूसरों का निवाला झपट कर खाना हमने सीखा, हमारे निवाले को जमा कर रख कर सड़ा कर गला कर फेंकना सीखा। ये कुर्बानी, और कुर्बानी रंग लाती है इंसानियत को, ईमान को संवारती है, बरोज़े क़यामत सिराते मुस्तकीम पर लेकर सवारी चलती है। अल्लाह की रजा कुर्बानी है, अल्लाह की चाहत कुर्बानी है। क्यों? मेरे नबी ने फरमाया, ये मेरे दादा की सुन्नत है, मेरे महबूब की सुन्नत सुबह क़यामत तक नबी की उम्मत में कायम हो। जब जब कुर्बानी दो, इब्राहिम की याद आती रहेगी, इस्माइल की याद आती रहेगी, नबी की सुन्नत याद आती रहेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला यादों को मिटाना नहीं चाहता, यादों को हमेशा जिंदा करना चाहता है। सफा व मरवा की सई, काबे का तवाफ, संगे अस्वद का चूमना, जमजम का पीना, अरफात में खड़ना, मुज़दलिफा में ठहरना, मीना का क़ियाम, शैतान को कंकर मारना, ये सारी की सारी सुन्नतें हैं, ये फर्ज नहीं है। ये उसके महबूबों की याद है, इब्राहिम की याद, इस्माइल की याद, बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम की याद। इन तीनों की यादों में हज मनाया। दर हकीकतन हमारी जबानों में, अरबी जबानों में, अरबी लहजे में हज कहते हैं, और हमारी जबान में जानते हैं क्या कहते हैं? उर्स से काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जाओ पूछ लो किसी मौलवी से, इसके बारे में फतवा देते हैं। उर्स से काबा साल में एक बार। अब उर्स से काबा क्यों? ये इसलिए कि काबा मस्जिद नहीं है, मस्जिद अभी बनी नहीं है, काबा बना। जब काबा बना वो मस्जिद नहीं है, वो खानका था।
बस समझ में आई आपको? जब खानखा था तो बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की वहां रिहाइश थी। बाद में चंद दिनों के बाद कुर्बानी के मसाइल, काबे की तामीर, ज़मज़म का निकलना, सब कुछ होने के बाद फिर बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम पर्दा हो गई तो वहीं पर दफनाया गया, वही तो काबा है। मज़ारे हाजिरा का नाम काबा रखा है। अब साल में एक बार होता कि नहीं होता? हुजूर तवाफ होता है कि नहीं? साल में एक बार क्यों? हर बार होता है। हजरे इस्माइल, मज़ारे इस्माइल, ये मस्जिद नहीं है, ये काबा है। और मस्जिद बाद में बनी है, पहले खानका बना, दरगाह बनी। अब हम दरगाह नहीं कहेंगे क्योंकि उसका नाम दरगाह नहीं रखा, काबा रखा। दरगाह तो नाम हमारी ज़बान में रखा, दरगाह। तो दर पे पनाह लेना, दर पे पनाह लेना। अगर सही सुन्नत मस्जिद की है तो हर मस्जिद में मज़ार हो। मस्जिद नबवी में तो 3 मज़ार है, मेरे नबी की, सिद्दीक़ अकबर की, फारूक़ आज़म। मस्जिद भी है, मज़ारें भी हैं, यानी दरगाह भी है, खुदा की बारगाह भी है, दो एक साथ। मगर इस पर फतवे नहीं लगते। काबा, हम रुखे काबा करते हैं, मज़ार भी है, काबा भी है, तवाफ भी है, मस्जिद भी है, रुख भी क़िबला है, इस पर फतवे नहीं लगते। अब दरगाह वाले जहां भी आ जाते तो फतवे लग जाते। आओ, मेरे नबी की, मेरे नबी के महबूबों की, उनके गुलामों की, उनके वफादारों की, उनके जानिसारों का मुकाम जहां भी होता है, जब जिंदा है तो बारगाह कहलाती है, जब पर्दा हो गए तो दरगाह कहलाती है। और यही नहीं है, उनके घरों में, उनके गुलामों के घरों में काम करने वाली बांदियां भी इतना इख्तियार रखती हैं, वो दुआ करें तो अल्लाह तबारक व तआला उन बांदियों की दुआओं के सदक़े में उम्मत के कई हजारों को बख्श देता है। बांदी में कचरा मारने वाली बांदियों पे भी फरिश्तों को उतारता है। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में काम करने वाली बांदी बीबी ज़ाहिदा लकड़ियों को जंगल में जमा करके उठाने वाली थी। गट्ठा बड़ा हो गया था, उठा नहीं पा रही थी, इतने में फरिश्ता उतर आया।